आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26, ठीक है। और सब्जेक्ट है अपनी यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आपका ये होने वाला है आपका यहाँ पे कब 24 नवंबर, ठीक है। जो मंडे को आपका जो पेपर है तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना। आपको पूर्णांक आप सभी को पता ही कि 70 अंक है और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आपकी 20 रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की बात कर लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न है और उनके आंसर आपको किस तरीके से करने हैं। देखिए सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें देखो पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। तो गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था ना वो कब हुआ था, यानी कौन सी सन में हुआ था। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर जो है ना आपको द वाला ऑप्शन कर लेना है, 1932 यानी 1932 में जो है ना ये समझौता हुआ था पूना पैक्ट वाला, ठीक है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन, इंग्लिश मीडियम वाले डी वाले ऑप्शन को करेंगे क्योंकि आपको पता है आपका पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में, कि द पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर टुक प्लेस इन, यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 77 में कौन से देश संगठित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कौन से देश संगठित हैं वो आपको यहाँ पे बताने, यानी कि विकासशील देश, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, विकासशील देश, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो स्पिनिंग जो जेनी था ना उसका आविष्कार किसने किया वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। बे वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसमें राइट होगा, ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था, अगर आप लोगों ने अपने 9th क्लास वाला अगर ये बैच परचेज किया है तो इसमें जो है आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन मिलते हैं। मैं यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट का आपको दिखाता हूँ कितने % जो है इसमें अपने एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आए थे। आप लोग देख सकते हो जब आप बैच को परचेज करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके की PDF ओपन होती है एप्लीकेशन में। उसमें देखो साइंस के क्वेश्चन आंसर इस तरीके से लिखा था। प्रश्न पहला था उसमें कि अधातु तत्व की पहचान करो, और ये प्रश्न आपके पेपर में भी आया था, ठीक है। इसका उत्तर आपको बी वाला करना था, हाइड्रोजन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको लगभग मिले थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको दूध करना था, ठीक है। बर्फ का गलनांक वाला क्वेश्चन भी आया था, ये शायद आपका फर्स्ट क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक चेंज है, ठीक है। तो क्रमांक चेंज जरूर है लेकिन प्रश्न वही है। पोटेशियम वाला भी आया था। बड़े क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये प्रश्न पहला हमने लिखा था यहाँ पे आयन को परिभाषित करो, तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में आया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी उस बैच को प्रश्न देखो, सेकंड परमाणु के 3 है, परमाणु कणों के नाम लिखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आपको उसमें लिखना था, तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में था। एक कोशिका के जीवों के 2 उदाहरण लिखो, ठीक है, तो अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। प्रश्न 4 भी था आपका, इसमें प्रश्न क्रमांक चेंज है लेकिन आपके पेपर में यही क्वेश्चन थे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन 70 में से, ठीक है, तो 70 में से लगभग जो है अपना 60+ मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको हम एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, विथ आंसर, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको मिलता है इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के। तो जल्दी से अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया तो SST में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं, टॉपर अगर आपको बनना है क्लास का, तो 299 का ये बैच है, इसे आप लोग जरूर परचेज करें। ये आपको जो है ना प्ले स्टोर पे जाना है, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है उसे सर्च करना है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में जो है आपको इसको इंस्टॉल करके इसमें जो है ये परचेस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये और मिल जाएगा, फिर ऑल कोर्सेज वाले में कर लेना बाय नाउ पे, जैसे आप लोग फिर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो ये ध्यान रखना ऊपर राजस्थान लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर बाय नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। फिर इससे यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर से यहाँ पे देखोगे तो UPI के यहाँ पे पेमेंट, फ़ोन पे वगैरह, पेटीएम, गूगल पे सब के आ जाएंगे ऑप्शन, तो किसी से भी करके और इसको जो आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। और 100% मतलब 70 में से 60 अंक के प्रश्न उसमें मिलते हैं आपको, गारंटी है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। और विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण देश की तकनीक का आविष्कार किस में हुआ, ठीक है, यानी मुद्रण जो तकनीकी थे ना उसका आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, चीन में, ठीक है। कब हुआ था? चीन में। और भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया?
वो आपको यहाँ पे बताना है। तो भोपाल जो झील थी उसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में हुआ था। स वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट कर लेना है। और जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो जिला परिषद का मुखिया कौन होता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो जिला परिषद का मुखिया जो होता है ना, वो होता है आपका जिला परिषद जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना आपका जिला प्रमुख हो जाएगा एक तरीके से। फिर निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। फिर आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं। फिर यहाँ पे देखो अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं आपके, ये आपके 1-1 अंक वाले प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको 1 से 2 लाइनों में देने होते हैं। जैसे प्रश्न फर्स्ट है इसमें कि कैलीग्राफी क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ कैलीग्राफी। तो इसका अगर आंसर अपन देखें तो इसका आंसर जो है ना, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखो कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी का अर्थ है सुंदर लेखन की कला, ठीक है, सुंदर लेखन की कला। यह वह कला है जिसमें अक्षरों को रचनात्मक तरीके से सुसज्जित और अलंकृत करके लिखा जाता है, ठीक है। और जो अपन वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो ये बैच आप लोग जरूर परचेज कर लेना। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें भी अपने लगभग 64 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। विज्ञान में अपने 60 मार्क्स प्लस के हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट है ना, उनमें भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर परचेस करना। बाकी यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं अपना पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, एक सेकंड, नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट से कि भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। तो यहाँ पे देखो भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन यहाँ पे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, गैस पाइपलाइन है। फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो अपना नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, देखना यहाँ पे कि गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं। गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं। तो गठबंधन या मोर्चा से तात्पर्य तब होता है जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर समूह का निर्माण करते हैं, क्योंकि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखना अपना अगला प्रश्न है कि पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर लिखो कि पारदर्शी प्रक्रिया, ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो होती है उससे आशय ये है कि ऐसी प्रणाली से है जहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली, स्पष्ट और जवाबदेह होती है। इसमें नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है कि निर्णय किस आधार पर और कैसे लिया गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे, द्वितीय क्षेत्रज्ञ से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्रज्ञ से आपका क्या अभिप्राय है वो यहाँ पे बताना है। तो इसमें लिख लो द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी जो सेक्टर होता है ना, उसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण बताइए। तो यहाँ पे देख लो वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण। इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं, पहला तो यहाँ पे लिखो उच्च पैदावार, ठीक है, इसमें अधिक उपज के लिए उच्च पैदावार वाले बीजों का उपयोग होता है, ठीक है। और आधुनिक निवेश यानी कि इसमें रासायनिक उर्वरकों यानी कि कीटनाशक और उन्नत मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है। बाजार उन्मूलन हो गया, ठीक है। फिर आगे के प्रश्न है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन प्रश्नों को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन और है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको